जय हिंद दोस्तों। मैं अजय शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की एक सीरीज, जो कि आपके HSC CET एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आपका पहला प्रश्न है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो आपका सोहना कुंड है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। सोहना शहर के अंदर ये स्थित है, जो कि अरावली पहाड़ियों के पास में है। जो आपका सोहना शहर है वो अरावली की पहाड़ियों के पास है और ये गर्म झरनों और शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? जो खोरिया नृत्य है वो आपकी शादियों के अवसरों पर किया जाता है। खासकर महिलाओं द्वारा यह नृत्य विवाह समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे दूल्हे के घर से बारात आने के इंतजार या फिर शादी के पहले दिन दोनों पक्षों की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है? तो कैथल है, जिसको नवग्रह कुंडों के कारण काशी भी कहा जाता है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है वो जगाधरी में स्थित है, जो कि यमुनानगर के अंदर एक शहर है। इस मंदिर में सभी धर्मों के संतों और भविष्यवक्ताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो पूरे हरियाणा के ऊपर 1809 से लेकर 1810 में अंग्रेजों का पूर्णतः राज हो गया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो बनवली है वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो हरियाणा राज्य का जो गठन है वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था 1966 में। अगला, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जो भक्ति भारती है वो कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित है। हरियाणा राज्य में कुल कितने तहसील हैं? तो हरियाणा राज्य के अंदर 93 यानी कि 93 तहसीलें हैं। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो बड़खल झील का निर्माण 1947 में हुआ था। यह झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, देश के आज़ादी से पहले हरियाणा किस प्रांत के अंदर शामिल था? तो आज़ादी से पहले हरियाणा पंजाब प्रांत के अंदर शामिल था। अगला प्रश्न, चित्रित धूसर मृदा भांग किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? जो चित्रित धूसर मृदा भांग है इसका मतलब है मिट्टी के पात्र। ये कौन सी संस्कृति को दर्शाते हैं? तो ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृति को दर्शाते हैं, मिट्टी के पात्र। किस दक्षिण भारत शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। इन्होंने 1618-19 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और हर्षवर्धन की इसमें हार हो गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? जो वल्लभी नरेश था उसका नाम ध्रुवसेन द्वितीय था, जिन्होंने हर्षवर्धन की पुत्री से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, चोटांग नदी का ऋग्वेदिक काल नाम क्या है?
जो चोटांग नदी है उसका ऋग्वेदकालीन नाम दृशदवती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में से है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बनवाया था? जो फिरोज तुगलक था उसने अपने ही नाम पर एक नगर स्थापित किया था, हिसार ए फिरोजा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए कि किस मुगल शासक के शासनकाल में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था, तो बाबर है इसका सही उत्तर। बाबर के समय हुआ था और इसका नेतृत्व मोहन सिंह मानधड़ ने किया था। अगर ये आ जाए कि 1843 में कैथल में जो भयानक विद्रोह हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व गुलाब सिंह और सूरज कौर ने किया था। अगला प्रश्न, बीरबल के छत्ते का निर्माण शाहजहां के समय किसने करवाया था? तो बीरबल के छत्ते का निर्माण शाहजहां के समय राय बाल मुकुंदन दास ने करवाया था। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो महारानी किशोरी थी वो महाराजा सूरजमल की पत्नी थी और उनका संबंध हरियाणा के होडल से था। वह चौधरी काशीराम सोरोत की बेटी थी। अगला प्रश्न, दोषपूर्ण भू राजस्व नीति के कारण 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो 1824 में दोषपूर्ण भू राजस्व नीति के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बैरकपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन थे? जो प्रमुख नेता थे वे थे लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा। ये जो थे असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अम्बाड़ा मंडल की डिवीजन पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस में अली भाइयों के साथ आए थे। वो जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी वो भिवानी में कब हुई थी? तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो भिवानी में अक्टूबर 1920 में हुई थी। आपका आखिरी प्रश्न, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो सबसे बड़ा है। यह 68.21% हरियाणा राज्य में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। आपके इतने ही प्रश्न थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दें। धन्यवाद।